अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं वकास अहमद टेक्निकल। आज जो टॉपिक है, जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है हाउ टू मेक अ बूटेबल यूएसबी। बहुत ही आसान है और मैं आपको ये डिटेल से आज मैं आपको समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये मेरे पास यूएसबी है तो जो कि बूटेबल है। इसको मैं अब प्रॉपर इसको फॉर्मेट आपके सामने फॉर्मेट मारूंगा। फॉर्मेट करने के बाद फिर इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको जो हम बूटेबल करेंगे और कैसे हम इसको आईएसओ अपनी किसी भी विंडो की आईएसओ को इसके अंदर ऐड करेंगे, वो आपको हम आज डिटेल से समझाएंगे। और इसके जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इसका जो है लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप इजीली वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इसको बूटेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम अपनी यूएसबी को फॉर्मेट मारेंगे। ये इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका बूटेबल जो है यूएसबी है मैंने बनाई हुई है, लेकिन आपको बताने के लिए इसको हम फॉर्मेट मारेंगे ताकि आपके सामने जो है सारा वर्क हो सके, आपको पता चल सके कि कैसे करना है। इसको पहले हमने फॉर्मेट किया। इसको फॉर्मेट करने के बाद ये देखिए अब ये बिल्कुल खाली हो गई यूएसबी। इसके बाद हम जाएंगे, ये यहाँ पे मैंने ये रफस और ये विंडोज 7 की मैंने आईएसओ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो ये पहले हम इसको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद ये यहाँ पे आपको इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। ये यहाँ पे शो होने के बाद ये यहाँ पे आपकी बता रहा है कि आपकी यूएसबी का साइज़ क्या है। उसके बाद आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और डायरेक्ट आपने सेलेक्ट करना है कि जोन से अपने विंडो को आपने बूटेबल करना है, बनाना है अपने, उसको आप करें, सेलेक्ट करें कि कहाँ पे रखी। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी है। ये हम डेस्कटॉप के ऊपर विंडोज 7 की आईएसओ को पकड़ेंगे। सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे रेडी हो गया। इसके जो है बूटेबल बनाना प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। अब ये रेडी है। रेडी करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करेंगे और ओके। पहले तो ये डिलीटिंग करेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ है वो सब कुछ डिलीट कर देगा, जो भी थोड़ी बहुत ही रह गई है। उसके बाद क्लीनिंग करेगा। क्लीनिंग के बाद फिर जो है ये सारे आपके सामने नज़र आ रहा है। ये टास्क जो है ये कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद ये फिर ये अब ये कॉपी शुरू हो गई है, आईएसओ फाइल्स की कॉपी स्टार्ट हो गई है। और इसके अलावा ये रफस सॉफ्टवेयर जो है ये आपको बहुत ईज़िली जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप डाउनलोड करेंगे गूगल में तो बहुत से हज़ारों इसके मिल जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका साइज़ भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 या 2 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो लेकिन फिर भी मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर मेरे किसी दोस्त को अगर डाउनलोड करना है, डायरेक्ट करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके तो ये इसका जो है लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आईएसओ भी जो है ये आप जिस विंडो की भी आप करना चाहते हैं, विंडोज 7 की, विंडो 10 की, विंडो 8 की, तो उसके भी गूगल के ऊपर अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद फिर आप जो है ये जैसे मैं आपको प्रोसेस करके बता रहा हूँ तो वैसे आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में, गालिबन कोई 5 से 10 मिनट लेगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपको फर्दर बताऊंगा कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं
कि अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल जो है इसने कॉपिंग कर ली है, तो अपने तो सेव कर लिया ISO की फ़ाइल्स को। तो इसका काम बस इतना ही था, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अब दोबारा हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या इसने अब हम अपनी फ़ाइल्स में जाएंगे। फ़ाइल्स में जाने के बाद ये देखें, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो USB है वो बूटेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप जो है अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें और जो है अपने खुद ब खुद जो है विंडो को उठा लेगी। और इसमें एक बात का और ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और बतानी थी कि अगर तो आप किसी भी विंडो की जो आप विंडो करना चाहते हैं उसकी अगर आप फाइल्स को सिंपली आप अपने सिस्टम में कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अगर आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी इंस्टॉल नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी USB को बूटेबल में कन्वर्ट किया करें और उसके बाद ही आपकी विंडो इंस्टॉल होगी। और उसके लिए आपको ये रफस की सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी और ISO की भी। ठीक हो गया। और प्लीज़ हम अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।